क्या आप जानते हैं, अमीर बनने के लिए आपको करोड़ों की सैलरी, लॉटरी का टिकट या बिजनेस का टैलेंट जरूरी नहीं है। अमीर बनने के लिए जरूरी है एक सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम करे, चाहे आप सो रहे हो, काम कर रहे हो या मस्ती कर रहे हो। आज हम बात करेंगे डेविड बेच की बेस्ट सेलर किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के बारे में, जिसमें बताया गया है पैसे को कैसे ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करके हर कोई अमीर बन सकता है, यहाँ तक कि एक साधारण इंसान भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का चैप्टर 1, ऑटोमेटिक सिस्टम का जादू। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, शायद आप कहेंगे ज्यादा कमाई, बड़ा बिजनेस, लॉटरी या फिर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आइडिया। लेकिन डेविड बेच इस किताब में हमें बताते हैं असली जादू इन सब में नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने में है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। एक साधारण कपल की असाधारण सोच। डेविड बेच अपनी किताब की शुरुआत एक कपल की कहानी से करते हैं। जिम और साई मैकनेयर, ये दोनों कोई करोड़पति बिजनेसमैन या टेक्नोलॉजी के महारथी नहीं थे, बल्कि एकदम मिडिल क्लास कपल जिनकी आमदनी बस एवरेज थी। लेकिन हैरानी की बात यह है, 30 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने अपनी रिटायरमेंट सिक्योर कर ली थी। कैसे? उन्होंने कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं अपनाया, कोई जादुई निवेश योजना नहीं बनाई, बस एक साधारण सा काम किया। उन्होंने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बना लिया। ऑटोमेटिक सिस्टम क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसे बचाने के लिए पहले अच्छी कमाई होनी चाहिए, लेकिन सच ये है, अगर आप पैसे बचाने के लिए हर महीने अपने दिमाग और डिसिप्लिन पर निर्भर रहेंगे तो शायद ही बचत हो पाए, क्योंकि इंसान की फितरत है, खर्च बढ़ते रहेंगे, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी और बचत हमेशा अगले महीने से शुरू होगी। यही वजह है कि डेविड बेच कहते हैं, अगर आप पैसे बचाने और अमीर बनने की गारंटी चाहते हैं तो इसे ऑटोमेटिक कर दीजिए। इसका एक रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पे करें। ऑटोमेटिक सिस्टम का पहला नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जब आपकी सैलरी आए तो सबसे पहले एक हिस्सा सीधे अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए, ना कि खर्च करने के बाद जो बच जाए उसे सेव करे। जिम और साई ने यही किया। उन्होंने अपनी सैलरी से हर महीने एक तय हिस्सा अपने 401 और IRA अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिया। धीरे धीरे कंपाउंडिंग का जादू चला और उनकी छोटी छोटी बचत ने उन्हें करोड़पति बना दिया। अब इसी का दूसरा पॉइंट, दिमाग का बोझ खत्म करना। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो आपको रोज सोचना नहीं पड़ता इस महीने कितना बचाऊं, क्या खर्चों के बाद पैसा बचेगा, क्योंकि पैसा पहले ही आपके अकाउंट से कट चुका होता है। और सबसे मजेदार बात यह है, आपको ज्यादा फर्क भी महसूस नहीं होता, क्योंकि इंसान उन पैसों के हिसाब से खर्च करता है जो उसके पास मौजूद होते हैं। अब इसका असली जादू, छोटी आदतें, बड़े नतीजे। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए ऑटोमेटिक सेविंग में डालते हैं और ये 12% सालाना रिटर्न से बढ़ता है, और 30 साल बाद ये रकम करीब 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। और ये सब बिना सिरदर्द, बिना सोच विचार, बिना टेंशन के, बस एक ऑटोमेटिक सेटअप से। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? पैसा बचाने का राज ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट सिस्टम बनाना है। जब आप अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बना लेते हैं तो वक्त और कंपाउंडिंग आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम इतना इजी और असरदार है तो फिर क्यों दुनिया के ज्यादातर लोग इसे अपनाते नहीं? इसी सवाल का जवाब हमें किताब के अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम जानेंगे लेट फैक्टर का राज और कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी अमीरी या गरीबी तय करती है। चैप्टर 2, लेट फैक्टर, छोटे खर्चों का बड़ा असर। दोस्तों, हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें बड़ी बड़ी चीजों को बदलना पड़ेगा, जैसे बड़ी सैलरी, बड़ा बिजनेस या कोई लॉटरी जीतना। लेकिन डेविड बेच इस किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में एक छोटा सा राज खोलते हैं,
जिसे वो कहते हैं लेटे फैक्टर। अब ये लेटे फैक्टर आखिर है क्या? असल में इसका मतलब है आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे जो आपको पता भी नहीं चलता और वो आपकी जेब को खाली करते रहते हैं। पहला, छोटा खर्च बड़ा नुकसान। मान लीजिए आप रोज सुबह ऑफिस जाते हुए एक कॉफी खरीदते हैं 200 रुपए की। आपको लगता है अरे इतना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पूरे महीने गिनेंगे तो 200 इंटू 30 दिन इक्वल टू 6,000 रुपये। और अगर पूरे साल देखोगे तो 6,000 गुना 12 इक्वल टू 72,000 रुपये सालाना। अब सोचिए, अगर यही पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश कर दे तो 20 से 25 सालों में यह लाखों रुपए बन सकता है। दूसरा, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कॉफी या छोटी खुशियों में नहीं है। दिक्कत है इस बात की, हम इन छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बड़े पैसों की जरूरत है, लेकिन असल में हमारी फाइनेंशियल हैबिट ही हमें अमीर या गरीब बनाती है। तीसरा, लेटर फैक्टर कैसे काम करता है? सबसे पहले अपनी डेली छोटे खर्चों को ट्रैक करें, जैसे चाय, कॉफी, स्मोकिंग, बाहर का फास्ट फूड, ऑनलाइन शॉपिंग के छोटे छोटे ऑर्डर। फिर सोचिए, अगर यही पैसे बचाकर कहीं इन्वेस्ट कर दिए जाए तो उनका फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा फर्क डाल सकता है। जैसे अगर आप रोज 200 रुपये बचाकर 10% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 20 सालों में ये करीब 30 लाख रुपए तक बन सकता है। अब चौथा पॉइंट, असली सबक। लेटर फैक्टर हमें सिखाता है अमीर बनने के लिए बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैसे बचाना और उन्हें सही जगह लगाना, यही आपकी असली ताकत है। जब आप अपने छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देंगे तो बड़े फायदे अपने आप आपके जीवन में आएंगे। अगर आप सोचेंगे आने वाले 20 सालों में सिर्फ अपने लेटे फैक्टर यानी छोटे छोटे खर्चों को बचाकर लाखों रुपए बना सकते हैं, तो क्या आप आज से ही अपनी कॉफी, फास्ट फूड या बेकार की शॉपिंग कम करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताना। अब असली सवाल यह है, जब पैसा बचने लगे तो उसे कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो अपने आप वेल्थ बन जाए? यही हम जानेंगे चैप्टर 3 में। पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पे करो। दोस्तों, जब भी हमें सैलरी मिलती या कोई कमाई होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? किराया, बिजली पानी, ईएमआई, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, दोस्तों के साथ घूमना, यानी खर्चों की लिस्ट पूरी करनी शुरू कर देते हैं। और महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे सेविंग बोलकर अपने आप को दिलासा देते हैं। लेकिन डेविड बेच कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप चाहते हैं सच में अमीर बने तो आपको एक नया नियम अपनाना होगा, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले अपने आप को पैसे दो। पे योरसेल्फ फर्स्ट का असली मतलब, इसका मतलब है कि जैसे ही आपके पास इनकम आए सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकाल कर अलग कर दीजिए। बाकी बचे हुए पैसों से आप खर्च चलाइए। यानी खर्च करने के बाद बचा पैसा सेविंग नहीं है, बल्कि सेविंग करने के बाद बचा पैसा ही खर्च करने के लिए है। दूसरा, क्यों जरूर है ये तरीका? जब आप खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं। ये तरीका आपको डिसिप्लिन सिखाता है। धीरे धीरे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इतनी मजबूत हो जाती है वो आपके लिए पैसिव इनकम पैदा करने लगती है। तीसरा पॉइंट, कितना पैसा खुद को देना चाहिए? डेविड बेच का सुझाव है कम से कम 10% इनकम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। अगर पॉसिबल हो तो इसे 15 या 20% तक बढ़ाओ। शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जब आप अपनी इनकम का ये हिस्सा ऑटोमेटिकली कटवाकर एसआईपी, रिटायरमेंट फंड या सेविंग अकाउंट में डालना शुरू करेंगे तो कुछ महीनों के बाद आपको फर्क भी नहीं लगेगा। चौथा पॉइंट, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हम सोचते हैं बचत करेंगे, लेकिन महीने के आखिर तक पैसा खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है अपनी सैलरी आते ही
एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दे। जैसे ही इनकम आए, बैंक अपने आप आपकी कुछ राशि सेविंग या निवेश अकाउंट में डाल दे। इससे होगा ये, आपको सोचने या बहाने बनाने की जरूरत नहीं होगी। आपका पैसा सेफ और ग्रोइंग रहेगा और धीरे धीरे आप अमीर बनने की पटरी पर आ जाएंगे। पांचवा, असली सबक। अमीर वही बनता है जो खुद को दूसरों से पहले पैसे देता है। आप अगर आज से यह आदत डालते हैं तो आने वाले सालों में आपके पास एक ऐसा फाइनेंशियल फ्यूजन होगा जो आपको हर स्थिति में सुरक्षित रखेगा। अगर आपकी सैलरी या इनकम का 10% अपने आप हर महीने सेव होकर फ्यूचर में करोड़ों बन सकता है, तो क्या आप आज ही ये सिस्टम शुरू करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। अब सवाल है, जब आप खुद को पैसे देना शुरू कर दें तो उस पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो सच में आपके लिए काम करे? यही राज हम खोलेंगे अगले चैप्टर में। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। दोस्तों, जरा सोचिए, हर महीने जब आप किराया चुकाते हैं तो आप किसकी जेब भर रहे हैं? मकान मालिक की। और साल दर साल यही सिलसिला चलता रहता है। नतीजा क्या निकलता है? आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा किसी और की संपत्ति बनाने में चला जाता है, जबकि आपके पास खुद का घर नहीं होता। डेविड बेच इस किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में साफ कहते हैं, अगर आप सच्चे मायने में अमीर बनना चाहते हैं तो किराएदार नहीं बल्कि मालिक बनिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये आपके लिए नुकसानदायक है। पहला पॉइंट, किराया सबसे बड़ा छुपा नुकसान। मान लीजिए आप 15,000 रुपये महीना किराया देते हैं। अब सालाना हिसाब लगाइए। 15,000 गुना 12 इक्वल टू 1,80,000 रुपये सालाना। और अगर 20 साल तक ये किराया देते रहे तो 36 लाख रुपए सिर्फ किराए में चले जाएंगे। अब सोचिए, इतना पैसा देने के बाद भी आपके पास क्या बचा? सिर्फ यादें, लेकिन संपत्ति जीरो। नंबर 2, घर ईएमआई से सस्ता क्यों पड़ता है? अक्सर लोग कहते हैं ईएमआई बहुत भारी होती है, लेकिन सच ये है, ईएमआई देने का मतलब है आप अपनी संपत्ति बना रहे हैं। किराया देने का मतलब है आप किसी और के लिए संपत्ति बना रहे हैं। मान लीजिए आपकी ईएमआई 18,000 रुपये है। शुरुआत में बोझ लगेगा, लेकिन 15 से 20 सालों बाद वही घर पूरी तरह से आपका हो जाएगा और आप उसका मूल्य कई गुना बढ़ा चुके होंगे। नंबर 3, घर एक मजबूर बचत योजना है। घर खरीदना सिर्फ छत पाने के लिए नहीं है, ये आपके लिए एक कंपलसरी सेविंग प्लान बन जाता है। ईएमआई चुकाते चुकाते आप एक एसेट खड़ी कर लेते हैं। यही घर आगे चलकर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्राइड देगा। चौथा, किराए में रहने वाले हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं? किराए में हर साल खर्च बढ़ता है। आपके पास कभी अपनी परमानेंट सिक्योरिटी नहीं होती। जिंदगी भर काम करने के बाद भी रिटायरमेंट में आपके पास रहने को अपना घर नहीं होता। इसके उलट घर के मालिक रिटायरमेंट तक सिर्फ ईएमआई से आजाद हो जाते हैं, बल्कि उनके पास कीमती संपत्ति भी होती है। पांचवा, असली सबक क्या मिलता है इससे? किराया देना मतलब पैसे को बर्बाद करना। ईएमआई देना मतलब पैसे को निवेश करना। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो जितने जल्दी हो सके अपना घर लेना शुरू करें। अगर आपकी ईएमआई आपकी किराए से थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन 15 से 20 सालों बाद वो घर पूरी तरह आपका हो जाए, तो क्या आप किराएदार बना रहना पसंद करेंगे या मालिक बनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। अब सवाल है, जब घर खरीदना इतना जरूरी है तो हमें ईएमआई और लोन के बोझ से कैसे निपटना चाहिए ताकि कर्ज हमारी आजादी को ना खा जाए? यही रहस्य जानेंगे अगले चैप्टर में। डेब्ट फ्री लाइफस्टाइल, कर्ज से आजादी। दोस्तों, जरा सोचिए, हम रोज मेहनत किसके लिए करते हैं? ताकि आज अच्छा जीवन जी सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कल यानी रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन कैसा होगा? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, अरे अभी तो बहुत समय है, रिटायरमेंट की चिंता बाद में करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप आज से तैयारी करेंगे तो कल पछताना नहीं पड़ेगा। डेविड बेच कहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। मैं आपको
डिटेल में समझाता हूँ। इसका पहला पॉइंट, रिटायरमेंट की सबसे बड़ी हकीकत। नौकरी हमेशा नहीं चलेगी, बिजनेस हमेशा उतना ही स्टेबल नहीं रहेगा और बढ़ती उम्र के साथ हमारी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन खर्चे, दवाइयों, घर का मेंटेनेंस, बच्चों की जिम्मेदारियां, ये कभी कम नहीं होते। यहाँ पर आपकी मदद करेगा रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड का असली मतलब क्या है? रिटायरमेंट फंड सिर्फ पैसों की थैली नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये आपके फ्यूचर का इंश्योरेंस है। ये आपको ताकत देता है बढ़ती उम्र में भी आप दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। क्यों करना चाहिए आज से ही शुरू? मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में सिर्फ 5,000 रुपये महीना बचाना शुरू करते हैं और उसे 10% रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो 60 की उम्र तक ये पैसा बन सकता है 1.9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन अगर आप यही सेविंग 35 साल की उम्र से शुरू करेंगे तो रकम घटकर सिर्फ 60 से 70 लाख रुपए रह जाएगी। फर्क सिर्फ 10 साल का है, लेकिन नुकसान करोड़ों का है। यानी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। कहाँ लगाए रिटायरमेंट फंड? प्रोविडेंट फंड पीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, म्यूचुअल फंड या एसआईपी, रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान। मुख्य बात यह है, ये पैसा लंबे समय तक लॉक रहे और आपको इसे खर्च करने का मन ना करे। अब इससे असली सबक क्या मिलता है? रिटायरमेंट की तैयारी किसी उम्र पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपकी सोच पर डिपेंड करती है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी कंपाउंडिंग आपका साथ देगी। आपका रिटायरमेंट फंड ही आपको बुढ़ापे में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। अगर आप 25 की उम्र से सिर्फ 5,000 रुपये महीना बचाकर रिटायरमेंट में करोड़पति बन सकते हैं, तो क्या आप आज से ही ये हैबिट डालने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताना। अब सवाल ये उठता है, जब हम बचत और निवेश शुरू करते हैं तो पैसों का सही एलोकेशन और बैलेंस कैसे करें ताकि ना सिर्फ फ्यूचर सिक्योर हो बल्कि प्रेजेंट भी कंफर्टेबल रहे। यही राज हम जानेंगे अगले चैप्टर में। बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड लिविंग, बचत और जीवन का संतुलन। दोस्तों, जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा कमाने, बचाने और निवेश करने पर जाता है। लेकिन डेविड बेच हमें इस किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में एक बहुत महत्वपूर्ण राज बताते हैं, और वह है गिविंग, यानी दान करना। पहला, क्यों जरूरी है दान करना? आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाएं, अगर आपकी दौलत सिर्फ आपके लिए है तो वो अधूरी है। असली आनंद तब आता है जब आपकी कमाई से किसी और का जीवन बेहतर होता हो। गिविंग का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि खुशियां, अवसर और उम्मीद देना है। नंबर 2, दान करने का असर। जब आप दान करते हैं तो आपके भीतर ग्रेटिट्यूड बढ़ता है। आप पैसों से जुड़ा पॉजिटिवली और एबुडेंस माइंडसेट विकसित करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो देते हैं वही वापस आता है। यही कारण है दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति जैसे वॉरेन बफेट और बिल गेट्स अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान में देते हैं। तीसरा पॉइंट, ऑटोमेटिक गिविंग कैसे करें? जैसे हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बना दिया, वैसे ही गिविंग को भी ऑटोमेटिक कीजिए। अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 1% हो या 5%, किसी अच्छे पर्पस के लिए अलग कर दीजिए। इसे भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर के जरिए किसी एनजीओ, चैरिटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। गिविंग से आप और अमीर क्यों बनते हैं? जब आप दूसरों को देते हैं तो आपके अंदर से एक खुशी मिलती है। आप स्कैरिटी नहीं बल्कि एविडेंस सोचने लगते हैं। ये सोच आपके लिए नए अवसर और खुशियां लाती है। यानी गिविंग सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि आपको भी अमीर बनाता है, दिल से भी और दिमाग से भी। इससे हमें क्या सबक मिलता है? पैसा कमाना और बचाना जरूरी है, लेकिन उसे शेयर करना भी उतना ही जरूरी है। गिविंग आपके जीवन को बैलेंस और पर्पस देता है। अमीर वही है जो दूसरों को भी अमीर बना सके, सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि उम्मीद और हेल्प से। अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 1% देकर भी
किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तो क्या आप आज से ही गिविंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, इस किताब से हमने ये सीखा, छोटे खर्चों का असर, लेट ए फैक्टर। सबसे पहले खुद को पैसे दो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपना घर लो, किराएदार मत बनो। रिटायरमेंट फंड की तैयारी करो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बनाओ। और गिविंग यानी दान को जीवन का हिस्सा बनाओ। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। आपका पैसा अपने आप आपके लिए काम करेगा। आप न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे बल्कि इनर सेटिस्फैक्शन और पीस भी पाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में। क्या आप भी ऑटोमेटिक मिलियनर बनने के रास्ते पर चलना चाहते हैं या अपनी कमाई को बिना योजना के खर्च करके हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहते हो? याद रखिए, फाइनेंशियल सक्सेस टैलेंट पर नहीं, सिस्टम पर डिपेंड करती है। अगर एक साधारण मिडिल क्लास कपल करोड़पति बन सकता है तो आप क्यों नहीं? तो आज से ही अपने पैसे का ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करो, क्योंकि आज छोटा सा कदम कल की फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकता है। दोस्तों, आपने अभी द ऑटोमेटिक मिलियनेयर किताब की समरी पूरी की और यकीन मानिए, अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदलना तय है। चैप्टर 1 ने हमें सिखाया ऑटोमेटिक सिस्टम असली जादू है। चैप्टर 2 ने सिखाया छोटे छोटे खर्च ही बड़े अमीरी या गरीबी का फर्क बनते हैं। चैप्टर 3 ने समझाया सबसे पहले खुद को पैसा देना क्यों जरूरी है। चैप्टर 4 ने बताया किराएदार नहीं बल्कि मालिक बनना असली समझदारी है। चैप्टर 5 ने चेतावनी दी रिटायरमेंट के लिए आज से तैयारी करना ही कल की सुरक्षा है। और चैप्टर 6 ने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया, गिविंग यानी दूसरों की मदद करना ही असली अमीरी है। दोस्तों, अमीर बनना कोई सपना नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर आप इस किताब से सीखी हुई बातें आज से ही लागू करते हैं तो आप किसी किस्मत, चमत्कार या लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा अपने आप आपके लिए काम करेगा और आप न सिर्फ फाइनेंशियल फ्री होंगे बल्कि दिल से सुकून भी पाएंगे। याद रखिए, अमीरी वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि अमीर वो है जिसने अपने पैसे को सही दिशा में लगाना सीख लिया। तो अब आपके पास चुनाव है, क्या आप पुराने तरीके से जीते रहेंगे या आज से ही अपने सपनों की जिंदगी बनाने की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और खुद को वादा कीजिए आप भी ऑटोमेटिक बिलियनियर बनने की दिशा में पहला कदम आज ही उठाएंगे। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक नई किताब, नए विचार और नई प्रेरणा लेकर आएंगे जो आपकी लाइफ और भी बेहतर बनाएंगी। तो जुड़े रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।